फोन नई लत, ये हर जगह है और बढ़ती जा रही है। हमारे फोन कमाल के हैं, है ना? ये हमारी जिंदगी में खुशी और आसानी लाते हैं। ये हमें दुनिया से जोड़ते हैं, अपने चाहने वालों से जुड़े रहने देते हैं और तुरंत जानकारी पाने देते हैं। हम काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं और हंस सकते हैं, बस कुछ टैप्स से। ईमेल से लेकर मनोरंजन तक सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। लेकिन एक बुरा पहलू भी है, हमें लत लगती जा रही है। लगातार नोटिफिकेशन और अंतहीन स्क्रॉलिंग हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। ये ऐसा है जैसे हम उन्हें नीचे नहीं रख सकते। हम उन्हें बार बार चेक करते हैं, यहाँ तक कि खाने के समय और महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान भी। हम उनके बिना बेचैन महसूस करते हैं। ये सामान्य नहीं है। कुछ छूट जाने का डर हमें अपनी स्क्रीन से बांधे रखता है। ये सच्चाई का सामना करने का समय है। फोन की लत असली है। यह हमारे रिश्तों, उत्पादकता और संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। हमें समस्या को समझने की जरूरत है। हमें उपाय चाहिए। जागरूकता बदलाव की दिशा में पहला कदम है। आइए बात करते हैं कि कैसे मुक्त हो सकते हैं। सीमा निर्धारित करने और डिजिटल डिटॉक्स लेने जैसे सरल कदम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। फोन की लत हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है। ये एक खामोश हमलावर है जो हमारे दैनिक जीवन में घुसपैठ करता है और हमें एहसास भी नहीं होने देता कि ये हमारा नियंत्रण कैसे अपने हाथ में ले रहा है। हम लगातार आने वाले नोटिफिकेशन और कभी न खत्म होने वाले स्क्रॉलिंग के गुलाम बन जाते हैं। जब हम अपने फोन से दूर होते हैं तो हम चिंतित और तनावग्रस्त महसूस करते हैं। कुछ छूट जाने का डर या फोमो हमें अपनी स्क्रीन से बांधे रखता है, जिससे हमारे लिए उस पल में मौजूद रहना और खुद को अलग करना मुश्किल हो जाता है। हम किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। हमारी नींद खराब होती है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे प्राकृतिक नींद चक्र को बाधित करती है, जिससे हम अगले दिन थके हुए और सुस्त रहते हैं। हम आराम न मिलने का एहसास लेकर उठते हैं, फिर भी हम सुबह सबसे पहले अपने फोन के लिए ही तो पहुंचते हैं। ये केवल हमारे दिमाग को ही प्रभावित नहीं करता, हमारे शरीर में भी दर्द होता है। फोन के लगातार इस्तेमाल से होने वाला शारीरिक तनाव वास्तविक है। हमारी आंखें सूखी और चिड़चिड़ी हो जाती हैं, हमारी गर्दन में अकड़न हो जाती है और अंतहीन स्क्रॉलिंग और टाइपिंग से हमारे अंगूठे में दर्द होने लगता है। स्क्रीन पर घूरने से हमें सिर दर्द होने लगता है। हमारी आंखों पर पड़ने वाले दबाव से लंबे समय तक बेचैनी और यहाँ तक कि आंखों से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। हम अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जुड़े रहने के लिए दर्द को सहते रहते हैं। लगातार स्क्रॉलिंग और टेक्सटिंग करने से हमारी गर्दन और अंगूठे में दर्द होता है। इस बार बार होने वाले दबाव से टेंडोनाइटिस और कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। हम अलग थलग पड़ जाते हैं। पहले से कहीं अधिक जुड़े होने के बावजूद हम खुद को ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। आभासी दुनिया वास्तविक मानवीय संपर्क की जगह नहीं ले सकती, जो हमें खालीपन और अलगाव का एहसास कराती है। हम अपनों के साथ कम समय बिताते हैं। हमारे रिश्ते प्रभावित होते हैं क्योंकि हम सार्थक बातचीत और साझा अनुभवों से ज्यादा अपने स्क्रीन को प्राथमिकता देते हैं। हमारे आसपास के लोग उपेक्षित और महत्वहीन महसूस करते हैं। हम वास्तविक जीवन के अनुभवों से चूक जाते हैं। वास्तव में मायने रखने वाले पल हमारे हाथ से निकल जाते हैं क्योंकि हम उन्हें जीने के बजाय सोशल मीडिया के लिए कैद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया की खूबसूरती से नाता तोड़ लेते हैं। हमें ऐसे नहीं जीना चाहिए। हमें अपने फोन की गिरफ्त से अपनी जिंदगी को वापस पाने की जरूरत है और दुनिया और अपने आसपास के लोगों के साथ फिर से जुड़ने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम खुद को आजाद करें और पूरी तरह से जिएं। जब हम अपने फोन से चिपके रहते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया से कट जाते हैं। हम बातचीत से चूक जाते हैं। हम अपने सामने बैठे लोगों को नजरअंदाज करते हैं। रिश्ते खराब होते हैं। हम अधीर और चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमें दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में परेशानी होती है। ये केवल अशिष्टता नहीं है, ये नुकसानदेह है। हमें अपने फोन नीचे रखने और एक दूसरे से जुड़ने की जरूरत है, आमने सामने, असल जिंदगी में। भाग 4, ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं? फोन को दोष दें। हमारे दिमाग को आराम की जरूरत होती है। उसे जानकारी को प्रोसेस करने और खुद को रिचार्ज करने के लिए समय चाहिए। लगातार फोन का इस्तेमाल हमारे दिमाग पर बोझ डालता है। हम ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता खो देते हैं। हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है।
हम ज्यादा भुलक्कड़ हो जाते हैं। हमें अपने दिमाग को आराम देने की जरूरत है। हमें खुद को अनप्लग करने और रिचार्ज करने की जरूरत है। तभी हम स्पष्ट और रचनात्मक रूप से सोच सकते हैं। भाग 5, आजादी, आपका कार्य योजना। अच्छी खबर, हम फोन की लत से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, लेकिन यह संभव है। सही रणनीतियों और थोड़े दृढ़ संकल्प के साथ आप अपना समय और ध्यान वापस पा सकते हैं। सबसे पहले सीमाएं निर्धारित करें। अपने घर में फोन मुक्त क्षेत्र बनाएं। ऐसे क्षेत्र निर्धारित करें जहां फोन की अनुमति ना हो, जैसे कि डाइनिंग रूम या बेडरूम। ध्यान भटकाने वाले नोटिफिकेशन बंद कर दें। दैनिक या साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करके अपने स्क्रीन समय को सीमित करें। ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करें जो आपके इस्तेमाल को ट्रैक करें और आपको ब्रेक लेने की याद दिलाएं। दूसरा, अच्छी आदतें अपनाएं। स्क्रीन टाइम को उन गतिविधियों से बदलें जो आपके जीवन को समृद्ध बनाती हैं। अपने दिमाग को विकसित करने के लिए किताब पढ़ें, प्रकृति का आनंद लेने और कुछ व्यायाम करने के लिए सैर पर जाएं। मजबूत रिश्ते बनाने के लिए किसी दोस्त से आमने सामने बात करें। पेंटिंग, खाना पकाने या कोई वाद्य यंत्र बजाने जैसे शौक अपनाएं जिनमें स्क्रीन शामिल न हो। तीसरा, नींद को प्राथमिकता दें। अपने दिमाग को शांत करने में मदद करने के लिए सोने से 1 घंटे पहले अपना फोन बंद कर दें। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आपके शरीर के प्राकृतिक नींद चक्र में हस्तक्षेप करती है, जिससे आपको सोने में मुश्किल होती है। सोने से पहले की दिनचर्या बनाएं जो आपको आराम करने में मदद करे, जैसे किताब पढ़ना, ध्यान लगाना या गर्म पानी से नहाना। चौथा, लोगों से दोबारा जुड़ें। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ बातचीत करें। रात के खाने के लिए बाहर जाएं और अपना फोन अपनी जेब या बैग में रखें। अपने आसपास की दुनिया के साथ जुड़ें और उस पल में मौजूद रहें। वास्तविक जीवन के रिश्ते बनाना आभासी बातचीत से ज्यादा संतुष्टिदायक हो सकता है। पांचवा, जरूरत पड़ने पर मदद लें। किसी थेरेपिस्ट से बात करें जो पेशेवर मार्गदर्शन दे सके। किसी सपोर्ट ग्रुप में शामिल हों जहां आप अपने अनुभव साझा कर सकें और उन लोगों से सीख सकें जो उसी दौर से गुजर रहे हैं। याद रखें, आपको ये अकेले नहीं करना है। फोन की लत से छुटकारा पाने की आपकी यात्रा में आपकी मदद करने के लिए संसाधन और लोग उपलब्ध हैं। भाग 6, अपनी जिंदगी को फिर से पाएं। एक समय में एक कदम। फोन की लत एक गंभीर समस्या है, लेकिन उम्मीद है हम तकनीक की गिरफ्त से मुक्त हो सकते हैं। यह जागरूकता से शुरू होता है। समस्या को पहचानें, नुकसान को समझें, फिर कार्रवाई करें, सीमाएं निर्धारित करें, अच्छी आदतें डालें, अपने आसपास की दुनिया के साथ फिर से जुड़ें। आप अकेले नहीं हैं, हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। आइए, एक समय में एक कदम उठाते हुए अपनी जिंदगी को फिर से पाएं।